इंडिया दैट इज हटाने की मांग हो रही है। देखिए राजीव जी, आपने एक प्रश्न पूछा था मनोज जी से और मनोज जी ने उसका एक जवाब दिया था। आपने पूछा था क्या ये जो इंडिया का कोलिशन बना है, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनी है, क्या ये स्थायी है और इसमें जुड़ाव बना रहेगा। मैं मनोज जी को ये बताना चाहता था, ये अपना संकेत देना चाहता था। देखिए, जनता आपको वॉच कर रही है और जो भी इंडिया से छटकेगा वो खत्म हो जाएगा। तो मैं एक अध्यापक के रूप में जो अपने शिष्यों के साथ मेरा संदर्भ रहता है और उनके संपर्क में रहता हूं और जनता से जो फीडबैक मुझे मिलता है, तो मैं ये बताना चाहता था मनोज महोदय को, मनोज जी को, डॉक्टर मनोज झा को, कि इस समय जो जनमानस है, वो जनमानस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है इंडिया, इसके साथ मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से जुड़ गया है। तो ये अपने साथियों को, और जो साथी बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं, निर्णय लेने वाले हैं, वो मेरी ये फीलिंग उन तक पहुंचा दें कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इस समय वास्तविकता में देश का जो जनमानस है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, और जो जजमेंट होने वाला है राहुल गांधी के बारे में, और जो जी ये पदयात्रा का दूसरा वो चरण होने वाला है जिसमें वो त्रिपुरा और पोरबंदर के बीच में यात्रा करेंगे, और जिसके बाद जनता के अंदर जिस प्रकार से वो जुड़ेंगे, जो पदयात्रा के पहले चरण में वो जुड़े थे, तो ये जो एक प्रकार का प्रेम की गंगा बहेगी, इसको रोकने का कोई प्रयास ना करे। और जो इसको रोकने का प्रयास करेगा, क्योंकि इस समय जनमानस पूरी तरह से परेशान हो गया है, जो सीकर में भाषण दिया गया है और जिस प्रकार के जेस्चर्स वहां पे दिखाए गए हैं और जिस तरह की भाव भंगिमाएं वहां दिखाई गई हैं और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज का प्रदर्शन हुआ है, ये जनमानस बोलो, को कुछ पसंद चीज नहीं मत आ रहा। करो। उनको ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ आपका अत्याचार भी पसंद नहीं आ रहा, किसानों के साथ अत्याचार भी पसंद नहीं आ रहा, मणिपुर के साथ जो अत्याचार शासन ने किया है वो भी पसंद नहीं आ रहा। तो वास्तविकता में इस समय मजबूरी है, इस समय ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनकी मजबूरी है कि जनता के संवेदनाओं के, जनता की भावनाओं को समझें और इंडिया के साथ अडिग रहें और इंडिया के साथ जुटे रहें। और अगर किसी ने इससे फटकने का या छटकने का प्रयास किया, जनता उनको भी साफ कर देगी, भी 100 साल तक वापस नहीं आएंगे वो, क्योंकि राहुल गांधी देश की जो भावनात्मक जुड़ाव है उससे जुड़ गए हैं और जनता उनको अपना भाई और बेटा समझने लगी है। तो इस समय सबके हित में है। खैर, जो डॉक्टर मनोज झा हैं उनको मैंने सुनता रहता हूं, उनके जो वो एक प्रकार का बौद्धिक स्तर है वो बहुत ऊंचा है और जितने ज्ञानी वो हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और मुझे आशा है कि वो अपने जितने संगी साथी हैं उनको ये कन्विंस कर पाएंगे कि इंडिया से जुड़े रहें। और जो इस समय देश में एक बयार और एक ये जो जिसे कहते हैं तूफान टाइप का देश में अराजकता का आया हुआ है, लोकतंत्र विरोधी हवा चल रही है, इसको रोकने का जिम्मेदारी डॉक्टर मनोज झा आपके और आपके साथियों के ऊपर है। इसलिए सचेत रहिए, हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और अगर आप ये जो एक निष्ठुर सरकार देश के अंदर शासन कर रही है, अगर आप इसको हटा देंगे, हमको प्रणाम करेंगे और जो भी छिटकेगा हम उसको भी खत्म कर देंगे लोकतांत्रिक रूप से, वोट के माध्यम से। जी, जनता में, लेकिन फिर भी इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये दलील अभी भी दी जा रही है कि 2018 में भी ऐसे ही था। 5 राज्यों के चुनाव हार गए तो क्या हुआ? क्योंकि अभी दीपक जी इन 5 राज्यों के चुनाव का जिक्र कर रहे थे, आपका नजरिया समझना चाहता हूं कि 2018 के चुनाव में अगर हार के बाद बीजेपी जीत सकती है तो 2023 के चुनाव में हार के बाद बीजेपी क्यों नहीं जीत सकती है? पुलवामा नहीं, कुछ और सही। देखिए राजीव जी, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का शिक्षक को अध्यापक हूं, देखिए जो एक्स्ट्रापोलेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं होता, वो ट्रेंड रिवर्सल भी होता है और ट्रेंड कंटिन्यू भी होती है। तो 2014-19 से इसको कंपेयर ना करें। जो महत्वपूर्ण है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके अनुरूप क्या एक्स्ट्रापोलेशन होगा। तो मैं ये समझता हूं, ये एक्स्ट्रापोलेशन जो मैं बार बार आपके कार्यक्रम में कहता हूं, लोग उसमें कुछ विश्वास करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, ये एक्स्ट्रापोलेशन होगा 1977-1984 का। उसका कारण ये है कि आज जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो 2014-19 के नहीं है। उस प्रकार के विधानसभा के हिसाब से लोकसभा के चुनाव न वो वाले मोदी जी हैं और न वो वाले राहुल हैं। देखिए आज के तारीख में जो एस्पिरेशंस को कैच किया है,
जो सबसे बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ खड़ा था, वो युवा वर्ग खड़ा था। आज राहुल गांधी के साथ जो सबसे बड़ा वर्ग खड़ा है वो युवा का खड़ा है। और जिस प्रकार की पदयात्रा में फिर पुनः इसको स्थापित करता हूं, जो ये त्रिपुरा और पोरबंदर के बीच की यात्रा होगी, उसके बाद आप जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में परिवर्तन होगा और जो एक्सट्रापोलेशन लोग कह रहे हैं, ये बिल्कुल धराशायी हो जाएगा। ये उसी प्रकार से होगा कि 71 में इंदिरा जी अपने शीर्ष स्तर पे थी और 77 में खत्म हो गई थी। और एक मैं और एक्स्ट्रापोलेशन करके भविष्यवाणी कर देता हूं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर की तरह। मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होंगे, जिन लोगों को आप एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या ये बीजेपी अलायंस के प्राइम मिनिस्टर होंगे, आप विश्वास मानिए 10 महीने के बाद डिस्कस करेंगे, सब इंडिया का पार्ट होंगे। गुजरात के कुछ लोगों को छोड़कर बाकी आज के तारीख में बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता एनडीए में हैं, ये इंडिया के पार्ट होंगे। जिस प्रकार से बाबू जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा ने किया था, आप देखिएगा चुनाव डिक्लेयर हो जाने दीजिए, बिल्कुल गुजरात एक तरफ होगा और पूरा देश एक तरफ होगा। बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं स्वामी जी, बहुत बड़ी भविष्यवाणी। और हो भी सकता है, राजनीति में सब कुछ जायज़ है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि देखते हैं यहाँ देखने वाली बात नहीं, बात सीधी है कि हो सकता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स। मैं नहीं तो फिर कैसे चलेगा। हमारे तमाम साथी भी चाय की चुस्कियां लेते, वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और ये लड़ाई है। एक तरफ आप बैठे हो, आप कांग्रेस पार्टी के भविष्य हो, आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी एकदम। आप उदास होगे, आपको पता भी नहीं लगेगा मूड क्यों खराब हो गया। मगर उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं है उनके दिल में, क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का काम यही करते हैं और सदियों से करे आ रहे हैं। तो ये आपकी लड़ाई है।